वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? यस, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका है ये पार्ट 2 वीडियो का। पार्ट 1 आपको समझा होगा, नहीं समझा है तो एक बार फिर से देखिए, पूरा समझ जाएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो और एक्सरसाइज 2 पे जाएंगे। तो बोलोगे सर एक्सरसाइज 1 तो बाकी है। यस बाकी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लास में कराई जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग इस वीडियो में बता सकते हैं। हम लोग 100% लेक्चर वीडियो में नहीं ले सकते, ठीक है? तो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि आप 10th एसएससी के बच्चे हो या सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे हो, आपके लेवल से मुझे ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता हूँ। तो अभी आप लोगों को पहला पार्ट समझा, कैसे अपन जीपी पहचानते हैं, कैसे हम लोग टर्म निकालते हैं, कैसे हम लोग ये निकालते हैं और कैसे हम लोग आर निकालते हैं। तो अब बारी है सम की। आपको याद होगा एपी में टर्म के बाद सम पढ़ा था। सम क्या होता है? सम मतलब प्लस करना, ठीक है? पर कभी कभी क्या हो जाता है, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स अपन प्लस नहीं कर पाते, तो एक फॉर्मूला था एस एन का। बोलो क्या था वो फॉर्मूला? बोलो बोलो। एस एन इज इक्वल टू, मैं एपी की बात कर रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, तो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, उसमें क्या बोलते थे? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद है एपी का फॉर्मूला? वैसे ही जीपी का भी फॉर्मूला है। तो पहले जीपी का और एपी का टीएन रिवाइज कर ले, लास्ट टाइम वाला। तो चलो टीएन रिवाइज करते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला पहले एपी का, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर जीपी का टीएन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। सबको याद है कि नहीं? पक्का याद होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? पावर्स। तो पावर्स आपको बोले थे मैंने याद करना, पीडीएफ भी आपको भेजा है। पीडीएफ नहीं भेजा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लीजिए आप, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में से आपको पावर्स पढ़ने हैं, ठीक है? जितना जल्दी पावर्स याद कर लोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है? चलिए, तो अभी मैं आपको कराऊंगा सम। तो सम मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सम? व्हाट डू यू मीन बाय सम ये तो पता है ना, सम मतलब प्लस। चलिए, तो मैं आपको करा देता हूँ। तो हम लोग बात करें जीपी, ठीक है? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर हम लोग लेंगे सम। इसको हम लोग क्या बोलते थे? एस एन, याद है? अब इसमें क्या होता है, एपी के अंदर एक ही फॉर्मूला था एस एन का, ए प्लस 2a सॉरी एन अपॉन 2a, इतना ही था ना। बट जीपी में ऐसा नहीं है, जीपी में ऐसे अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, हम लोग सब फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये समझने के पहले एक बेसिक चीज आप मेरे को बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड? 9th स्टैंडर्ड में मॉड था, याद है मॉड? तो इसमें क्या होता था, -3 आता था, आंसर क्या हो जाता था? 3। -7 आ जाता तो आंसर क्या हो जाता था? 7। अगर 7 आ जाता तो क्या -7 होता था? नहीं, सिर्फ 7। मतलब मॉड करता क्या है? मॉड माइनस हटाता है, नेगेटिव चीज़ों को हटाता है। ये कहाँ काम आता है सर? ये डिस्टेंस निकालने में काम आता है। जब भी दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस निकालते हो आप किसी को भी माइनस कोई भी कर लो, जैसे ये 5 पे ये 7 पे, तो डिस्टेंस कितना है? 2। पर किसी ने 5 माइनस 7 किया तो क्या आएगा आंसर? -2। पर डिस्टेंस तो 2 है ना, इसके लिए मॉड टाइम में काम आता है। तो मॉड डिस्टेंस में काम आता है, वेट में काम आता है, हाइट में काम आता है, ऐसी सब चीज़ों में काम आता है, ठीक है? तो हमें तो सिर्फ मॉड का मीनिंग पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से बड़ा कौन है? डिसाइड हुआ? इन दोनों में से बड़ा कौन है? कैसे? ऊपर वाला जब बड़ा होता है तो आंसर बड़ा होता है, नीचे वाला बड़ा है ना तो आंसर छोटा होता है। एग्जाम्पल 10/7 बड़ा है कि छोटा? सॉरी 1 से बड़ा है कि छोटा, ये बता दो। 1 से तो बड़ा है, और अगर मैं 7/8 ले लेता हूँ, ये छोटा है कि बड़ा? ये छोटा है। सिंपल कंक्लूजन सुना आपने क्या है? मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये टाइम पे आंसर 1 से बड़ा है कि छोटा? ये मतलब ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, तो आंसर 1 से बड़ा है, इट विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर मैं इसमें छोटा लूँ ऊपर, बड़ा नीचे, जैसे अपने मार्क्स आते हैं, इधर 100 लिखा है, इधर समझो 90 लिखा है, ठीक है? तो ये वाला क्या होगा? छोटा देन 1।
सर ये क्या बता रहे हैं, आराम से सुनते जाओ, अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस देखते जाओ, ठीक है। तो मैंने समझा दिया क्या है। अब Sn का फॉर्मूला ध्यान से देखना। टॉपिक इज जीपी। A इंटू आर रेज टू n माइनस वन, ऊपर नहीं इधर, ठीक है, अपॉन, समझा फॉर्मूला, A द होल ब्रैकेट आर रेज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, नीचे पावर नहीं है। इसका रीजन नहीं, ये कब यूज करना है, जब आपका मॉड आर इज ग्रेटर देन वन हो, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब मैंने आपको मॉड भी समझा दिया और ग्रेटर देन वन होता है वो भी समझा दिया। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आर मैंने दिया 3/2, क्या ये 1 से बड़ा है कि छोटा? 3/2 होता है 1.5, तो 1 से तो बड़ा है ना। और वैसे अपना क्या डिसीजन हुआ है, जब ऊपर वाला बड़ा होगा तो 1 से बड़ा है। पर अगर सर ये -3/2 आया तो ये तो 1 से छोटा है, बट मैंने क्या बोला, मॉड आया, मॉड करो इसका, तो मॉड करोगे तो कितना आएगा 3/2, और 3/2 क्या है, बड़ा है, इसका मतलब मॉड आर इज ग्रेटर देन 1 है। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, r इज इक्वल टू -2/5 या 2/5, क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं, 2/5 छोटा नंबर है, तो छोटा है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। तो छोटे के लिए कोई और फॉर्मूला है? दूसरा फॉर्मूला A1 माइनस, इसका उल्टा, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे मॉड आर इज लेस देन 1 के, ठीक है। अब सर कंफ्यूजन हो गया तो मेरे पास एक रास्ता है, देखो इसमें आगे कौन है, आर, सॉरी बड़ा कौन है, आर, इसमें बड़ा कौन है, 1, तो देखो जो बड़ा होगा वो आगे होगा, तो इसमें बड़ा कौन है, आर, तो आर आगे 1 पीछे, इसमें कौन बड़ा है, 1, तो 1 आगे आर पीछे, समझा। नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर्मूला Sn, मेरा नाम पता है आपको, A, मैं लिख देता हूँ, AN लिखने की जरूरत नहीं, ये इसका फॉर्मूला है बस, ये किसका फॉर्मूला है पहले वो जान लेते फिर डिस्कस करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1, मॉड नहीं बोला मैंने, व्हेन r इज इक्वल टू 1, ये सब कंडीशंस है अलग अलग, ये आंसर है, a इंटू एन करना, बस a नंबर लो और n से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, चलो इधर ही बता दें, समझो 5, या प्लस करो कितना होगा, 20, ठीक। अब समझो ये टोटल मिला के है 10, ठीक है, डॉट डॉट मतलब सब मिला के है 10, तो बताओ अभी कितना हुआ आंसर, आपने क्या बोला 50, कैसे सोचा, दिमाग लगाया ना आपने क्या किया, मैंने जितना नंबर बोला आपको, मैंने बोला सर ये 10 है, तो आपने क्या किया 10 × 5 कर दिया, क्यों, क्योंकि सेम होता है। अगर ये 20 होते तो 20 है, ये 20 × 5 लिखा हुआ, तो बताओ आंसर कितना होगा, 100। कैसे सोच रहे हो आप, पता है वो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये कौन है, A, इसको A बोलते हैं ना हम लोग, दिस इज A, और जो मैं नंबर बोल रहा हूँ कि ये 20 है, ये 10 है, वो क्या है, n। तो आप क्या कर रहे हो, A को n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका टोटल आ रहा है, टोटल मतलब सम है, इसके लिए फॉर्मूला है A × n, ये इंटू है, कुछ नहीं है तो इंटू, समझा फॉर्मूला। मतलब अगर मैं ये बोलूँ ये 10 है, तो आप इधर 5 लिख दो और इधर 10 लिख दो, 5 × 10 = 50। अगर मैंने बोला ये 90 है, इधर 90 लिख दो, इधर 5 लिख दो, 5 × 90 = 450, समझा लॉजिक। हाँ, तो सर साइड का r इज इक्वल टू 1, अब इसका रेशियो निकाल के देखो, T2/T1, लास्ट लेक्चर देखा ना आपने रेशियो कैसे निकालते हैं, T2/T1 करोगे तो 5/5 होता है 1। तो ऐसे जब सम्स होते हैं ना, तो an यूज करके बैठेगा, जब आपको नंबर लाइन से दिखे तब, समझा।
चलो, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे बढ़ाता हूँ। फॉर्मूला आपने देख लिए, तो मैं आपको फॉर्मूले का प्रिंट यहाँ दे देता हूँ। तो देख लीजिए फॉर्मूला आगे सब अच्छे से देख लीजिए। पहला एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और वो किसके लिए वैलिड है? मॉड आर इज ग्रेटर देन वन के लिए। दूसरा वाला क्या लिखा है? एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर फॉर मॉड आर लेस देन वन। अब मैंने मॉड समझा दिया आपको, ग्रेटर और लेस पहचानना समझा दिया, ठीक है। तो उसको अगर नहीं समझा तो पहले स्टार्टिंग में जाके फिर से देख लो। लास्ट एस एन इज इक्वल टू ए एन, नाम अनिल, ए एन, और वो किसके लिए? व्हेन आर इज इक्वल टू वन। क्या सर आर इक्वल टू माइनस वन के लिए अलग फॉर्मूला है? हाँ है, देखना चाहोगे? चलो आगे, थोड़ा हार्ड है। सर ये क्या बता दिया आराम से, जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए फॉर्मूले याद रखें। ये फॉर्मूला है a अपॉन टू ब्रैकेट में वन माइनस माइनस वन रेज टू m, ठीक है। इसका डिटेल हम लोग जब ये फॉर्मूला आएगा यूज़ करेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये शायद एक दो बार ही यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आर इक्वल टू माइनस वन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्वेश्चन आ गया फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, ऐसे डॉट 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 चल रहा है, तो वो टाइम पे काम आता है। देखो इसका आर निकाल के देखो, T2 अपॉन T1 करोगे तो माइनस वन आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस फाइव अपॉन फाइव कितना होता है? माइनस वन। अब ये अपॉन ये करोगे तो भी माइनस वन आएगा। तो वो टाइम पे जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो ये यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये फॉर्मूले का नोट बनाओगे, नोटबुक आपका तैयार रखते हो। आप जब भी लेक्चर देखते हो, नोटबुक मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो, चाहे किसका भी देख रहे हो दुनिया में, हमेशा नोटबुक रखा करो। मैथ्स कोई पिक्चर नहीं है, ना ही फिजिक्स ना ही केमिस्ट्री। हमेशा एक नोटबुक रखो, नोट्स बनाओ, नहीं तो क्या होगा? दो बार यही वीडियो देखना पड़ेगा। अब दो बार देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। पहली बार में देखो, पॉज करो, अच्छा कोई तो नोट आया, थोड़ा रिवाइंड करने का बैक और थोड़ा वापस देख लेने का, समझे? तो इससे क्या होगा? लेक्चर खत्म, आपका भी नोट्स तैयार और सब रेडी। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया साइड में, आप लोग इसका यूज़ करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। इसमें क्या होंगे? स्टार्टिंग में क्या आने वाले? सम्स। तो आपने फॉर्मूले देख लिए हैं, आपको याद हो गया फॉर्मूले, आपने नोट बना लिया है। अब हम लोग सम करेंगे, एक मैं एक तुम, समझे कैसे? एक मैं करूँगा, एक तुम करोगे, एक मैं करूँगा, एक तुम करोगे, ठीक है। फिर मैं आपको लास्ट में एक PDF दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके आंसर्स भी रहेंगे ताकि आप क्रॉस चेक कर सको। तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फॉर द फॉलोइंग जीपी फाइंड एसएन, है ना। फाइंड द फॉर द फॉलोइंग जीपी फाइंड एसएन। तो पहला क्वेश्चन जिसके अंदर जीपी क्या दिया हुआ है? 3, 6, 12, 24, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एसएन ढूंढना है अपने को। चलिए, तो एसएन के लिए क्या क्या चाहिए ये पहले तो पहचानना पड़ता है। अपने पास एसएन के कितने फॉर्मूले? 4, ठीक है। मैंने जैसे बोला फोर्थ जो फॉर्मूला था -1 वाला, वो बाद में यूज होगा, कभी कभी यूज होगा। बाकी अभी भी वो 3 थे ना, उसमें से 2 ही काम आने वाले ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ये पहचानना है मॉड आर इज ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1। तो सबसे पहले फॉर्मूला का शॉपिंग करने के पहले मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? आर, जो साइड का था ना पूरा, वो पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इसका पहले आर निकालेंगे। तो सोल्यूशन हमें क्या ढूंढना है? एसएन, याद रखना। सोल्यूशन, तो इसमें अपन क्या निकालने वाले? पहले आर। तो इसका आर क्या होता है? 6 अपॉन 3, T2 अपॉन T1। तो 6 अपॉन 3 कितना आया? 2। तो 2 ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1? तो अपन बोलेंगे देयरफॉर मॉड आर इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1। तो मॉड आर इज ग्रेटर देन 1 आ गया। तो अभी हो गया काम। सो अभी कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं? फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? बोलिए। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, ये हेडिंग डालने का।
फिर बोलने का Sn इज इक्वल टू a द होल r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये किसके लिए वैलिड है? फॉर मॉड r ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी को डाउट क्या हुआ? इधर अपन a भी निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना है? 3। इसमें a और r चाहिए ना, n पता है, n ढूंढना है अपने को नहीं ना, क्यों? फॉर्मूले में क्या पूछा है? Sn। चलो तो शुरू करो। तो देयरफॉर a कितना लिखो? 3। r कितना लिखूं? 2। अभी देखो आप बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, अभी सॉल्व करते करते जाएंगे ना, आप ही समझ जाओगे, उसके बाद आपको कंफ्यूजन होगा कि सर मॉड r लिखना है कि r लिखना है। अभी तो क्या है, सेम था, कभी कभी -2 आ गया तो -2 का मॉड क्या रहेगा? 2। और वो टाइम पे आप ग्रेटर देन 1 बोल के फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे असली r ही लिखना है, r जो आपने निकाला कितना आया? 2। तो r इधर 2 ही लिखना है। तो 2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। समझा? अभी आगे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? 3 का 3 रहेगा। इसका कुछ आता है आपको? 2 रेस टू n माइनस 1 नहीं ना। अगर ये 5 6 होता तो हमारे पावर चेक करके, अब 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1। तो मैं लिखूं ना लिखूं एक ही बात हुआ। तो फाइनल आंसर क्या आ गया है? इसके आगे कुछ नहीं करना, इसके आगे कुछ नहीं करना। समझ गए? आ गया? ऐसा आ गया बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब सेकंड में देखो PQ है, तो अभी क्या करता हूं मैं? जगह इतना ही करता हूं, सब मिटाऊंगा बार बार। तो PQ वाला थोड़ी देर बात करते, नहीं तो आपको लगेगा सर ये तो हार्ड है। ठीक है, तो आप लोग पहले थर्ड वाला कर लेते हैं। इट्स टाइम फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट है पर डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? मैं ना, चलो 0.7 कॉमा 0.07 कॉमा 0.007 कॉमा डॉट डॉट डॉट, है ना? चलो अभी इसका क्या निकालते हैं? सबसे पहले r, तो ये अपॉन ये, तो 0.07 अपॉन 0.7 t2 अपॉन t1 कट होगा। तो बहुत बच्चों को सर पॉइंट से बहुत डर लगता है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ऊपर पॉइंट ज्यादा है कि नीचे पॉइंट ज्यादा है? ऊपर ना, तो एक पॉइंट ऊपर बच जाएगा 0.1, क्योंकि 7 7 तो 7 7 7 1 7 ही होता है। तो ऊपर पॉइंट ज्यादा, नीचे पॉइंट कम। अगर ये ऐसा आता तो कितने पॉइंट ज्यादा है? ऊपर 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसका आता है 0.01, पॉइंट के बाद 2 नंबर। अभी कितने पॉइंट थे अपने? एक ही 0 का फर्क है ना, तो अपन ने क्या लिख दिया? 0.1। और वो भी नहीं रहता तो खाली 1, खाली 1 होता ना 0.7। और एक बचपन का तरीका था आपके पास, शायद 100 से 10 से मल्टीप्लाई करते थे आप। ठीक है, अभी के लिए हो गया। ये क्या है? ये दैट फॉर मॉड r 0.1 मॉड का वही रहेगा, लेस देन 1 के ग्रेटर देन 1 सर, ऑब्वियसली लेस देन 1। तो इस बार वो सेकंड फार्मूला यूज होगा। तो सेकंड फार्मूला यूज होगा मतलब इधर चेंज आएगा, ये तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। चलो तो बोलो Sn इज इक्वल टू a, फर्क क्या था फॉर्मूले में? सिर्फ उल्टा था। तो 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r फॉर मॉड r लेस देन 1। रेडी Sn? चलो अभी Sn के अंदर वैल्यूज डालेंगे। फिर से वही a कितना है? 0.7। बोलो 0.7 1 माइनस r कितना लिखूं? 0.1 रेस टू n अपॉन 1 माइनस 0.1 बस। Therefore Sn is equal to 0.7 अपॉन ये कितना हुआ? 1 माइनस 0.1 होता है 0.9। जिसको हार्ड लगता है ये भी, तो 1 माइनस 0.1 कैसे करते हैं? 1 को लिखो 1.0 और उसमें से 0.1 माइनस कर दो। इधर आएगा 10, इधर आएगा 0, 10 माइनस 1 इज 9 और इधर आएगा 0.9। ठीक है, जिसको हार्ड लगता है वो। बाकी अब 1 में से 0.1 गया तो बचा 0.9। इधर क्या? इधर कुछ नहीं होता सर, 1 माइनस 0.1 रेस टू n ही होता है। अब ये दोनों सॉल्व होते हैं, क्यों? ये मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये दोनों सॉल्व होते हैं। अब इन दोनों का क्या हट जाएगा? पॉइंट हटाने के लिए बचपन में अगर अपन देखें 10 9 तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे आप नहीं भी बता के चलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 7/9। सर ये 9 इसके नीचे लिखना है कि इसके नीचे? किसके भी नीचे लिखो, एक ही बात होता है। इट इज 1 माइनस 0.1 रेस टू n।
समझा आपको? तो दोनों टाइप के आपने देख लिए, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इतना सिंपल होता है तो ये 10th में होता ना। ठीक, तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। इसी का 4th क्या लिखा है? √5 -5 5√5 -25 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अपना काम क्या है? पहले हाँ एक डिस्कशन कर लेते हैं। √2 इंटू √2 कल बात हुआ था, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ? √2 इंटू √2 2। पक्का? चलो तो मेरे को बताओ, किसी ने बोला 2/√2, ठीक है, किसी ने बोला 2/√2, तो मैं इस 2 को क्या √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? हाँ सर, से क्यों? अभी तो देखा √2 इंटू √2 होता है, √2 काट लो, बचा क्या? √2। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, √2 क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको 2 रूट दिख रहे हैं। समझा? अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से आंसर देना। सोचो, तो अगर मैं ये कट करूं √3 और ये किधर √3 बचेगा? नीचे। क्यों? इसके अंदर 2 आएंगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 1/√3। ठीक है, तो ये कभी भी ध्यान रखना किधर नंबर बचेगा। जैसे आप बचपन में एक मिस्टेक करते थे, 2/4 आता था, कुछ बच्चे 2 लिख देते, 2 1 2 2 तो आंसर आया हाफ, नॉट 2। ठीक है, चलो अभी देखना है आपको, इधर अपने को तो क्या निकालना पड़ता है पहले? r। तो r = T2/T1। तो बोलो, चलो अभी डर नहीं लग रहा होगा, तो कटेगा, दोनों कटेगा तो किधर बचेगा? √5 ऊपर के नीचे? ऊपर, तो -√5। समझा? तो देयरफॉर हमें क्या निकालना पड़ता है? मॉड r। मॉड r मतलब मॉड ऑफ -√5 इस बार, तो क्या आएगा? √5। अब √5 इज ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1। सर हमको तो √5 का वैल्यू नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, तो क्या करने का? क्या करने का? सुनो ध्यान से, अगर ये √4 होता तो आंसर क्या आता? 2। तो √5 2 से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा ही होगा ना, मतलब ये 1 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ग्रेटर देन 1 वाला। अगर मैं a का वैल्यू लिख दूं, a का वैल्यू कितना है? √5। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AGP is Sn is equal to a the whole 1 minus, sorry, ये greater than 1 है ना, r⁻n−1/r−1 for mod r greater than 1। कर लगा? मतलब समझा क्या? समझा ना? चलो तो अभी मैं क्या करूँ? इसमें और वैल्यूज पुट करूँ? चलो ठीक है, तुम बोलो, मैं लिख रहा हूँ। आपको सही में एक्टिवली बोलना है। लोग बोलेंगे पागल है क्या, वीडियो देखते देखते बोल रहे हैं? अरे तुम बोलो ना, अपने को मैथ्स पढ़ना है ना, पढ़ना है। चलो तो देखो, a का वैल्यू बोलो, ढूंढो किधर a का वैल्यू, गुम हो गया, हो रहा। a का वैल्यू कितना लिखो? √5। फिर r का वैल्यू कितना आया? सर सेम आया? नहीं, r का वैल्यू ये रहा। मैंने आपको पहले डिस्कशन हुआ, r का वैल्यू ये नहीं, ये यूज करोगे, क्योंकि मॉडर्न नहीं लिखना है। इधर क्या लिखूं? -√5 the whole raised to n -1 अपॉन r कितना लिखूं? -√5 -1। बस इसके आगे कुछ मत करो तो भी चलेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना है तो भी ले लो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये सॉल्व नहीं होता, ये फाइनल आंसर ही समझ लो। ठीक है, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके 11th में, जब आप एग्जाम्स दोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में से रूट नहीं आता, नंबर आते हैं वो भी अपॉन में। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन में जैसे मैंने लास्ट टाइम अपन ने जो लास्ट लेक्चर देखा, लास्ट में मजा आया कि नहीं आया? इसमें भी लास्ट में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो इंतजार करना। वैसे ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इतना बता दो। अगर समझ रहा है तो लाइक करना, तो मुझे लगेगा कि तुमको समझा। अगर नहीं समझ रहा है तो डिसलाइक कर देना, ताकि मैं अगली बार और इम्प्रूव करके आपको अलग तरीके से बता सकूँ। पर अगर आपको समझ रहा है तो पहले गुड। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एक छोड़ा था हमने पी क्यू वाला, याद है? वो था सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा था? पी क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन पी कॉमा क्यू क्यूब अपॉन पी डॉट डॉट डॉट। अपना क्या है? आर निकालना है अपने को, तो आर क्या होता है? टी क्यू अपॉन टी वन, तो क्यूब अपॉन पी। अब सर ये रहस्य हो गया है कि ये मॉड आर मैं अगर निकालूंगा तो ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1, ए बी सी डी तो 1 से कंपेयर कैसे होगा? तो ऐसे केसेस में जब आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, कौन से नंबर है, ये नंबर नहीं है सर, ये तो सिंबल है, तो उनको आप ग्रेटर देन 1 कंसीडर करके सॉल्व करोगे। ये रूल होता है। सुना आपने क्या बोला? जब भी आपको लगे ए बी सी डी आ गया है, ए बी सी डी आता है क्वेश्चंस में, जैसे पी क्यू आ गया ना, वैसे ए बी सी डी भी आ जाता है। नंबर्स की जगह ए बी सी डी आ गया, तो सर ये तो मॉड आर ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ये सब कहाँ पे आएगा? ये नहीं आएगा। आपको डायरेक्टली कंसीडर करना है फर्स्ट फॉर्मूला विच इज मॉड आर ग्रेटर देन 1। तो सीधा आप बोल देना दिस इज ग्रेटर देन 1। ए का वैल्यू कितना है इधर? पी, और ये रहा आर का वैल्यू। आर का वैल्यू रेडी, ए का वैल्यू रेडी। शुरू करें। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी is Sn is equal to n upon a r raised to n minus 1 upon r minus 1 for mod r greater than 1। कुछ बच्चे पूछे सर बार बार ये लिखना जरूरी है? यस, ये फॉर्मूले के साथ, जैसे गणपति बापा के नीचे चूहा होता ना हमेशा, वैसे ये हमेशा साथ में रहेगा। नेक्स्ट, therefore Sn is equal to a किधर लिखूं? पूरा p, r किधर है? ये अब अपॉन में, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा 2-3 लाइन यूज कर लेता हूँ। आप भी ऐसा अच्छे से लिखना, ठीक है? घाई नहीं करना, गंदा दिखेगा, मजा नहीं आएगा। इधर 2 लाइन यूज कर लेना, इधर 1 लेना। अब बोलो इधर क्या लिखूं? q अपॉन p द होल रेज टू n माइनस 1, नीचे आएगा q अपॉन p माइनस 1। अब एक तो इधर छोड़ दो, सुना आपने क्या बोला मैंने? एक तो इधर छोड़ दो तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा, इसके आगे सॉल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है? आप इधर छोड़ोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा, तो जिसको भी लग रहा है सर बस इसके आगे नहीं करना, तो मत करो, पूरा मार्क्स मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है? Therefore Sn is equal to p, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी कर सकता हूँ पर ठीक है जाने दो। इसको क्रॉस किया तो q माइनस पी अपॉन पी आएगा। जो अपॉन पी है वो घूम के इधर पी स्क्वायर हो जाएगा। सुना, वापस देखो, p इससे मल्टीप्लाई हुआ तो q माइनस पी आया, नीचे क्या था p, वो घूम के पी स्क्वायर हो गया, क्योंकि p इंटू पी तो पी स्क्वायर होता ना, कल घुमाए थे अपन ने बहुत, वैसे समझा क्या हुआ? ठीक है, अब ये पार्ट खत्म हुआ, तो समझा आपको सम, बेसिक सम्स कैसे निकालते हैं। तो लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि कैसे जीपी चेक करते हैं, फिर अपन ने क्या पढ़ा था, टीएन के फॉर्मूले वो सब पढ़े थे, वैसे इधर भी अभी आगे मजा आने वाला है। चलिए, तो अभी मैं पार्ट 2 कराता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 साथ में नहीं कर सकते, तो पार्ट 1 अभी पॉज कर लो वीडियो को, और पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लो, फिर पार्ट 2 पे आओ, ताकि आपको पता चले आपको पूरा पार्ट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। पार्ट 2, फॉर अ जीपी, फर्स्ट क्वेश्चन, ए कितना दिया है 2, आर कितना दिया है -2/3, और पूछा क्या है S6। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही समझ लो। ठीक है, अब सबसे पहला जब भी सम आया और टर्म आया, तो टर्म में तो क्या होता था, फटाफट फॉर्मूले यूज के लिए हो गया, पर सम में तो बहुत फॉर्मूले, तो हमेशा आपको पहला याद रखना है, जो बहुत बच्चों को याद नहीं रहता, आर निकालना है, आर कंपेयर करना है कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ऐसे ही फॉर्मूला लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले अपन आर लिखते, सो हियर मॉड आर लिख दो सीधा, मॉड आर। तुम्हारे ऊपर है, बड़ा है कि छोटा बता दो भाई,
बहुत अच्छे से मैंने बताया था, बड़ा छोटा छोटा बड़ा। आप बताइए 1 से बड़ा है कि छोटा? आंसर इज लेस देन। तो r इज मॉड r इज क्या आ गया? लेस देन। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा? 2 बस। तो ना इधर सब बाकी सब चीजें हैं। n कितना है इधर? 6। a कितना है आपका? 2। तो सब कुछ रेडी है, r भी रेडी है, सब रेडी है, तो यूज करते। चलिए, सम ऑफ n टर्म्स इन gp is या of gp is Sn is equal to a r raised to 1 minus r raised to n upon 1 minus r for less than 1। फिर भी दो बार चेक कर लिया करो कि अपन ने सही फॉर्मूला तो लिखा है कि गलत फॉर्मूला लिख दिया। लेस देन 1 है ना? चलो ठीक है, बोलो। तो इस बार क्या होने वाला है? S6 है ना? S6 दिया, S6 ढूंढना है। a कितना है? 2। 1 माइनस r किधर है? r ये रहा, माइनस वाला है, अपॉन बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, 1 माइनस, ये स्टेप समझा? चलो, तो अभी आ गया देयरफॉर, ठीक है, बाजू में कर दो अच्छे से। अब पहले तो आप बताइए इस -6 का क्या होता है? तो ये बात आपको याद रखनी है। इधर मैं एक वापस नोट दे देता हूँ, कल भी बताया था मैंने आपको, ये एक्स्ट्रा नोट बोल रहा हूँ मैं आपको। -1 इवन नंबर आया तो वो पॉजिटिव होता है, -1 ऑड नंबर आया तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब पावर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पावर हम लोग को करने पड़ेंगे। बड़े बड़े पावर है पर डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा आंसर आएगा पर हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर तो आंसर है, ठीक है। हाँ, S6 इज इक्वल टू, बाहर कौन था? 2। चलो देखो, 1 माइनस, ये माइनस प्लस कर दूं आराम से। पहले ये पावर तो हटाओ, पावर जब हटेगा ये माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर पे प्लस आता है आंसर। मतलब इधर क्या आएगा? 1 माइनस ही आएगा। और अभी इधर क्या आएगा? 2⁶। बताओ 2⁶ कितना था? 64, ठीक है। 2⁶ was 64 और 3⁶ कितना था? 3⁶ was सर 729। आपको याद नहीं होगा, 3⁶ was 729। अब नीचे, अब ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है। तो 1 + 2/3। अब बचपन से सीखा है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एकदम आराम से। तो 729 इधर आएगा, तो 729 - 64 अपॉन 729 अपॉन, नीचे वाला करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 + 2/3। नेक्स्ट है 2, क्या करना है? माइनस, तो 729 - 64 करोगे तो कर ही लो, रॉन्ग हो गया तो 665 अपॉन 729 अपॉन 5/3। अब नीचे वाले को घुमा लो, फिर आराम से कर। इधर क्या लिखो? 665 729 × 3/5, ठीक है। अभी कटिंग होगा, तो कटिंग होगा तो 3 1 3 और ये आएगा 243। तो सर क्या आपने याद कर लिया? नहीं बेटा, 3⁵5 3⁶ 3⁵5 कितना था? 243। 3⁶ कितना है? 729। तो बस मैंने 3 कम किया तो एक स्टेप पीछे चला गया। अब 5 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो उसको डबल कर दिया करो। तो 665 का डबल होता है 1330, तो उसका आंसर आएगा 133। ये क्या बोला सर आपने? एक बार आओ इधर, मैं मैथ सिखाता हूँ आपको। अगर मेरे को करना है 123 डिवाइड बाय 124 कर लेते हैं, 125 डिवाइड बाय 5, इसका डबल करो, इसका डबल कितना आएगा? 250। वो जीरो नहीं लिखना है, बस यहाँ से समझा। वापस देखिए, मैं दे रहा हूँ 35 और 5, इसका डबल करो तो 350 का डबल 700 और ये हो जाएगा 5 का डबल 10, तो 710 आया। तो 710 नहीं 71 लिखना है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है डिवीजन का, फिर कभी बात करेंगे शॉर्टकट का, जब वीडियो बनाएंगे हम लोग तभी, या क्लास में देखेंगे।
अभी क्या होगा, बस ये फाइनल आंसर है, 2 इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 266/243। इसके आगे कटिंग नहीं होता, ये लोग 3 के टेबल में दोनों नहीं आते, तो और कोई टेबल में बनता भी नहीं लोग का। ये फाइनल आंसर है S6। तो समझा S6? ठीक है, चलो अभी बोले सर ऐसा इतना बड़ा, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं, बट कैलकुलेशन ही तो था, कैलकुलेशन से टेंशन नहीं लेने। हाँ, इसके अंदर एक ही सम के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट आ गए, सर ये फिर वो टाइप के सम्स को आप बोल सकते हो सर हार्ड है। ये हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन तो आएगा, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कौन स्कॉलर है, कौन नॉर्मल है, कौन एवरेज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और करते हैं। अभी सेकंड का सेकंड पढ़ो क्या दिया है। आ गया क्वेश्चन आपके सामने, S5 is 1023, R is 4 and A is question mark। उसके पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, 2⁻10 कितना। आपको दो चीज याद रखनी, 2⁵ था 32, अगर याद नहीं रहता तो अपने दांत कितने होते हैं 32, तो 2⁵ is 32 और 2⁻10 ऐसे ही आप मजाक कर रहे हो, देखो ये 10 आगे गिरा, ठीक है, ये क्या बन गया 2 और 2 का स्क्वायर लिख दो 4। वापस देखना, 10 आगे गिरा तो 102 हो गया और पीछे 4 लिख दो। तो किसी ने पूछा 2⁻10 तो आप क्या बोलोगे 1024, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ, सुनते जाना, 4⁵5 निकालना है अगर मेरे को, सुना आपने, 4⁵5 निकालना है तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर ⁵5 बोल सकता हूँ? 5 बाहर लिखो अंदर लिखो एक ही बात, ऐसा कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होते तो ये क्या हो गया 2⁻10 ही हो गया। ऐसा कैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो A⁻m द होल रेज़ टू n इज A⁻mn। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने बचपन में, ये वाला याद है? ठीक है, तो बस मैंने ये यूज किया। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर किसी ने बोला 4⁵5 मतलब वो है 2⁻10 मतलब वो है 1024, समझा? सर क्या बताया, बस याद रखो जो मैंने बता रहा हूँ ना, बस वो याद रखो, मजा आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ए दिया है, कितना दिया है, ए नहीं दिया है, एस कितना दिया है, S5 1023, उसके बाद क्या दिया है, आर कितना दिया है 4 और पूछा क्या है ए। आर चेक करने की जरूरत है इस बार, तो मॉड आर इज ग्रेटर देन 1 ही दिया है, विच इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। फॉर्मूला 1 से यूज करो, इस बार n कितना है 5। रेडी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज Sn इज इक्वल टू a, बोलो इस बार लेस देन 1 के ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो r⁻n - 1 अपॉन r-1 वेयर r इज, कर लो, चलो ठीक, बोलो S5 A मिसिंग R4 N5 -1 अपॉन 4 - 1, बस। चलो S5 कितना दिया, A नहीं पता, 4⁵5 अभी इतना बड़ा डिस्कशन हुआ, 4⁵5 इज 2⁻10 और 2⁻10 कितना 1024 -1 अपॉन 4 - 1 कितना 3। नेक्स्ट 1023 इज इक्वल टू ए, माइनस करो। नेक्स्ट स्टेप पता आपको क्या होगा, आपको ढूंढना क्या है ए, तो ये लोग किधर जाएंगे उधर, अब उधर जाएंगे तो 3 उधर जाएंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब 1023 उधर जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बोलिए क्या लिखूं, 1023 इंटू 3 अपॉन 1023, आंसर क्या आ चुका है, तो है ना इजी। क्यों इजी लगा पता है, क्योंकि मैंने 4⁵5 आपको पहले ही बता दिया, तो इसका मतलब आपको पावर्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 4⁵5 2⁻10, 2⁻10 इज 1024, समझ गया। चलो
तो अभी मैं आपको कराऊंगा लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 3। First piece of it. क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, वही फॉर्मूला वैसा ही है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट ए कितना दिया है 2, आर कितना दिया है 3, एस एन दिया है 242 और पूछा गया है एन। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो मजा आएगा देखो, ठीक है। तो इस बार 242 एस एन दिया है। आपको 3 के पावर्स याद है ना, एक बार रिवाइज कर ले। 3 रेज़ टू 0 1, 3 रेज़ टू 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। यहाँ तक एकदम मस्त आता है आपको। 3 रेज़ टू 4 अभी याद हो गया रहेगा 81 और 3 रेज़ टू 5 सबका फेवरेट 2 4 3 याद रहेगा। शुरू करते हैं। अपना क्या है, पहले आर चेक करना पड़ता है। मॉड आर इज इक्वल टू मॉड 3 विच इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो क्या बोलूँ, सोल्यूशन चालू है अपना, तो वही सोल्यूशन ही है, ठीक है। सो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी इज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी इज एस एन, क्या लिखूँ, ए ग्रेटर देन 1 वाला ओरिजिनल फॉर्मूला, Therefore Sn कितना लिखूं इस बार Sn की जगह n का वैल्यू नहीं है ना, तो Sn की जगह क्या लिखूं 242 दिया हुआ है, a का वैल्यू 2, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो r का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, समझा। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 और 2 कट, समझा। अब आराम से, अब ये ब्रैकेट लिखूं ना लिखूं एक ही बात है। तो 242 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू n माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 242 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू n, 242 प्लस 1 इज 243। नेक्स्ट स्टेप प्लीज, 243 कौन है, 243 कौन है, 243 है 3 रेज़ टू 5। तो बताइए n कितना हुआ, n दिख रहा है ना, n की जगह पे क्या लिखा है 5, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, आपको क्या पूछा था फाइंड n, और आपका काम हो गया, n आ गया, समझा आपको। चलो तो अभी मैं आपको ना लास्ट पार्ट 4th पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो 4th पार्ट पे लेके जाता हूँ। 4th में 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं अपन। ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है ना। चलो अब 4th पार्ट के अंदर जब जाएंगे तो याद रखना Tn और Sn मिक्स होने वाला है। Tn का मिक्स मतलब मिक्स क्या होगा, Tn का फॉर्मूला आएगा और Sn का फॉर्मूला दोनों आएगा। तो Tn का फॉर्मूला अच्छे से आता है, रिवाइज करना है। तो Tn इज इक्वल टू a r रेज़ टू n माइनस 1, कितना प्यारा फॉर्मूला था। Sn का भी कोई हार्ड नहीं है, बट तो भी ये ज्यादा प्यारा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं, क्या लिखा है, T3 20, T6 160, फाइंड S7। 10th में क्वेश्चन थे एपी में, ऐसे ही थे, 2 टर्म दिया जाता था और सम पूछा जाता था। वो टाइम पे क्या करते थे अपन, इसका फॉर्मूला लिखते थे, इसका फॉर्मूला लिखते थे, 2 इक्वेशन आते थे ए और डी में, और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे और ए और डी मिल जाता था।
सेम कुछ लॉजिक इधर करना है। जैसा आपको 10th है, बहुत महीने हो गए तो याद नहीं होगा, पर मैं फिर भी आपको आराम से समझाता हूँ क्या बोलता हूँ। दिस इज सोल्यूशन। आपको Tn का फॉर्मूला सबको आता ही होगा, a r रेज़ टू n माइनस 1। दिस इज nth टर्म ऑफ एन जीपी। तो बस दो फॉर्मूले लिखने हैं आपको, एक T3 का, एक T6 का। तो इसमें पहले T3 लिखो, दो पार्ट कर लेता हूँ। T3 a की जगह a, r की जगह r, n की जगह, समझा क्या किया मैंने? सिर्फ मुझे n ही तो पता था, 3। अब इसका तुम बताओ, t क्या डालना है अंदर, 6, a r रेज़ टू 6 माइनस 1। देयरफॉर T3 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 इज इक्वल टू a r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। T6 का वैल्यू भी दिया हुआ, कितना, 160 a r रेज़ टू 5। जब 10th में ये क्वेश्चन था तो बीच में आता था a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्टिंग बोलते हैं इक्वेशन। यहाँ पे क्या होता है, अभी a और a को कट करना है, तो हम लोग करेंगे डिवाइड। सुना आपने, जीपी में इसमें डिवाइड करते हैं, याद रखना बस, जीपी में डिवीजन होता है। तो डिवाइडिंग हमें क्या ढूंढना पड़ता है, a और r ढूंढना है। क्यों? क्योंकि ताकि हम लोग S7 को a और r दे और वो आंसर दें। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 या 2/1 लिख देते, 2 बड़ा दिख रहा है ना, 2/1 इजी रहेगा, 2 ऊपर लिखेंगे। तो 160 इज इक्वल टू a r रेज़ टू 5 अपॉन, इधर क्या लिखो, 20 a r स्क्वायर। समझा? 2 ऊपर रखना है, 1 नीचे जाना है। तो 0 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा a कट, स्क्वायर और 5 क्या बचा, क्यूब। सर ये कैसे हुआ? इट इज a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n इज a रेज़ टू m माइनस n। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो अब बचा क्या, आप बताइए किसका क्यूब है, ये तो r क्यूब लिखा है, तो ये किसका क्यूब है, ये है सर 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब इज r क्यूब, तो r इज इक्वल टू 2, या टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स भी बोल सकते हैं। तो r आ गया हमारा। अब हमें r सिर्फ नहीं चाहिए, ये लंबे क्वेश्चन है, r के बाद और क्या चाहिए, a। तो पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आप बताओ कौन सा मैं डालूं, ऑब्वियसली 1। वी गेट, r की जगह मैं 2 लिख रहा हूं, तो 20 इज इक्वल टू a 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 किधर जाएगा, डिवाइड, तो 20 अपॉन 4 कितना होगा, 5। देयरफॉर 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। और एट लास्ट अपने को a और r मिल गया। अब a और r मिल गया, तो अब क्या करना है अपने को, जो पूछा है वो कर देते हैं। तो लास्ट स्टेप, नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी इज Sn is equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1 when mod r is greater than 1। तुम बोलोगे सर r चेक नहीं किया, बड़ा है कि छोटा, वो छोटे मोटे क्वेश्चंस में चेक करना पड़ता है, बहुत बड़े सम्स में है ना, तो दिख रहा है ना आपको, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो mod r is greater than 1। तो therefore S7 चाहिए, a कितना लूँ, 5, r कितना लूँ, 2, बस आंसर आने वाला है। ओह सॉरी, इधर क्या आएगा, 7, क्योंकि n का वैल्यू पता है ना आपको, 7 है। तो देयर कंटिन्यू, S7 5, 2 रेज़ टू 7 कितना था, तो अगर आपको 2 रेज़ टू 5 याद है, मैंने बोला था ना दांत, 2 रेज़ टू 5 कितना था, 32, तो 2 रेज़ टू 6 उसका डबल, 32 का डबल 64, फिर 2 रेज़ टू 7 के लिए उसका डबल कितना हुआ, 128। मैं दिखा दो इधर, 2 रेज़ टू 5 कितना याद किया, 32, 2 रेज़ टू 6 कितना है, 64, क्यों इसका डबल, 2 रेज़ टू 7 इसका डबल, मिल गया। ठीक है, इधर क्या लिखूं, 128 माइनस 1 अपॉन 1, क्यों 1, 2 माइनस 1 सर 1 होता है। अब 128 माइनस 1 127, अब 127 इंटू 5 करना है, बस 127 इंटू 5 कर लो, आंसर आ गया, इट इज 635।
635 आएगा। तो समझा आपको? तो इसका भी सेकेंड क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना, ठीक है, एकदम सेम है। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करना, जिसके अंदर वैसे ही कुछ चीज़ें पूछी है, 2 टी दिए रहेंगे, टी कैश पूछा रहेगा, ठीक है। तो उसको आप करना, पावर्स में तकलीफ हो तो पावर का लाइन देख लेना, या फिर याद कर लिया है तो 1 एकदम आप 0 बन गए, समझ लो APGP में। अगर आपको पावर्स आता है ना, आप किसी भी सम को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जिसको पावर में आता है उसको ही तकलीफ होता है। तकलीफ तो मतलब क्या है, पावर तो चलो मल्टीप्लाई करके भी निकाल ही सकते हो ना, बट टाइम जाएगा ना, ठीक है, समझा आपको? तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने सम्स कराया वो सब सॉल्व करने हैं बिना देखे, फिर आंसर क्रॉस चेक करना है, मिस्टेक होंगे पर उससे वापस कर देना उस समय। फिर दूसरे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी आपको अच्छे से करने और उसका आंसर क्रॉस चेक करना, ठीक है। और हमेशा अगर आपको लगता है एक दिन में पावर याद नहीं हुए तो पावर याद करो, पहले 2 लेक्चर तक पावर याद करने को बोलूँगा, फिर बाद में नहीं बोलूँगा, बाद में ये कंसिडर होगा कि आपको पावर्स आते हैं। तो साइंस में कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट भी होती है, तो आपको पावर आना चाहिए बोला तो आना चाहिए, ठीक है। फिर आप पावर नहीं पढ़ोगे, फिर आप बोलोगे मैथ्स हार्ड है, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो मैथ्स है, इजी है, बट बेसिक चीज़ों का तो तैयारी रखो आप। फिर भी जो भी इसमें डाउट है आपको, आप अलग से मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगा तो कैसे करना है। कोई और तरीके से चाहिए तो कोई और तरीके से बता दूंगा, ये बेस्ट तरीका था, तो सबसे सिंपल तरीका था। और भी कोई तरीके से आपको करना है कि सर मैं सब क्रॉस कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।